जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपनी YouTube चैनल विशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि पता है आप सभी लोगों को कि हम लोग डेली बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। आज का यह जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप लोग पीजीटी के लिए कर रहे हो, टीजीटी के लिए, या आप पीआरटी के लिए ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, उन सभी एग्जाम में आप लोगों का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें आज जो हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं, ये टॉपिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जहां हम टॉप 10 क्वेश्चन को लेंगे और टॉप 10 क्वेश्चन से आप केवल 10 क्वेश्चन को ही नहीं डील करेंगे, बल्कि इनके साथ केवल इसका 5 गुना से भी ज्यादा आपको क्वेश्चन यहां देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग बिना देर के करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली हम इस तरह का सेशन आपको सुबह 7 बजे मिलते हैं और शाम के 7 बजे इसी टाइम में आप लोगों को लेकर के इस तरह का प्रश्न आते हैं। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोगों का क्या रहने वाला है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एस ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि एस ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोगों का क्या रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि ये क्षारीय मृदा धातु है, दूसरा क्षारीय धातु है, तीसरा क्या बोल रहा है संक्रमण तत्व है, चौथा एक से अधिक, और पांचवा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख करके आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है ये कहां से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका है आधुनिक आवर्त सारणी से। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से है, आधुनिक आवर्त सारणी से ये क्वेश्चन लिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो था इसे किसने दिया था, तो हेनरी मोसले ने दिया था 1913 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या किया था कि तत्वों को इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या, ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में क्या किया था, तो सजाया था। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में क्या किया था, तो सजाया था इसे। ठीक है, तो इन्होंने ये जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, इसमें तत्वों के लिए इन्होंने वर्ग की संख्या कितनी रखी, तो वर्ग की संख्या कितने 18, जबकि आवर्त की संख्या कितनी बताई गई, तो आवर्त की जो संख्या थी वो कितनी है, तो 7 है इसमें। ठीक है, तो ये किनका आवर्त सारणी है, तो मोसले का। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित यह आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसमें ये जो है उप कक्षा का भी उपयोग किया गया है। तो उप कक्षा कितने होते हैं, तो देख लीजिए उप कक्षा कौन है, तो एस, दूसरा क्या है पी, तीसरा क्या है डी, और चौथा क्या एफ। इसी के माध्यम से इसे बनाया गया है, जिसमें हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक हम लोग किनको किनको बोलेंगे, तो वर्ग 1 एवं क्या, तो 2, वर्ग 1 एवं 2 में जो तत्व है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। जबकि हम बात करें पी ब्लॉक के तत्व का, तो पी ब्लॉक आपका कहां से स्टार्ट होता है, तो वर्ग 13 से लेकर कहां तक, 18 तक। अगर हम लोग डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक आपका शुरू हो जाता है कहां से, 3 से लेकर के कहां तक, 12 तक। और अगर हम लोग एफ ब्लॉक की बात करें तो आप लोग एफ ब्लॉक देखे होंगे कि इसकी कतारें 2 जो रहती है वो आवर्त 6 और आवर्त कितने 7, जिसमें कुल कितने तत्व हैं, तो 14 तत्व है। ये किस ब्लॉक के तत्व हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, इन चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें जो आप लोग ये देख रहे हैं कि एस ब्लॉक जो है,
एस ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, तो एस ब्लॉक का जो तत्व है इसे हम लोग, इनमें जो वर्ग 1 आता है इसे हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलेंगे इसे, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्षारीय धातु। जबकि हम इसी एस ब्लॉक में वर्ग संख्या 2 जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि एस ब्लॉक के तत्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो एस ब्लॉक में वर्ग 1 जो है, वर्ग 1 को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, जबकि वर्ग 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। आप सभी लोग इसमें देख रहे हैं कि लिखा है ऑप्शन में संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व हम लोग किसे कहते हैं, तो ये जो होता है आपका तो डी ब्लॉक। ठीक है, जो डी ब्लॉक होते हैं तो डी ब्लॉक के ही तत्व को क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व बोला जाता है। और एक होता है आपका अंतर संक्रमण तत्व। ठीक है, अंतर संक्रमण तत्व हम लोग किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व को। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व को क्या बोला जाता है, अंतर संक्रमण तत्व। जबकि ये आपका डी ब्लॉक का तत्व क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका संक्रमण तत्व। आप लोग इसे याद रखेंगे। देखिए इसी में अगर हम लोग बात करें, ये जो आपका यहां आप लोग देख रहे हो क्या, तो वर्ग 18। ठीक है, वर्ग 18 इसकी बात करें, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो निष्क्रिय गैस। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। इसी को हम लोग इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि शून्य वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कौन सा वर्ग बोलते हैं, शून्य वर्ग। क्यों वर्ग 18 को शून्य वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ग के तत्वों की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो कितनी होती है, शून्य होती है। इसीलिए वर्ग 18 के तत्वों को क्या बोला जाता है, तो शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग अब अपने प्रश्न का आंसर देख लीजिए क्या रहने वाला है। तो प्रश्न क्या था कि एस ब्लॉक के तत्व को किस नाम से जाना जाता है, तो आपने अभी तुरंत पढ़ा कि एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, वर्ग 1 और वर्ग कितने 2। तो वर्ग 1 को कहा जाता है क्या, तो वर्ग 1 को कहा जाता है क्या, तो वर्ग 1 को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। जबकि वर्ग 2 को बोला जाता है क्या, क्षारीय मृदा धातु। जबकि ये दोनों किस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो ये है एस ब्लॉक का। अतः यहाँ पर दोनों आंसर आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो 1 से क्या रहने वाला है, अधिक रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1 विलियन के हाइड्रा ऑक्साइड आयन जिसका मान कितना बता रहा है, 10 के पावर -4 है। तो उस विलियन के हाइड्रा ऑक्साइड आयन का मान कितना होगा। ठीक है, देख लीजिए ये प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 10 के पावर -18 है, 10 के पावर -14, 10 के पावर -10 और 10 के पावर जो है, यहाँ आप ऑप्शन चेंज कर लीजिए। एक ही ऑप्शन 2 बार दिया हुआ है, आप इसका ऑप्शन चेंज करके कितना कर दीजिए, तो ये कर दीजिए आप 12। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए ये सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले कुछ बेसिक बातों को समझिए। देखिए 1909 ईस्वी में सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, 1909 ईस्वी में, ठीक है, अम्ल और भस्म, ठीक है, किनके बारे में बात कर रहे हैं, तो अम्ल और क्या, भस्म, इसकी शक्ति का माप करने के लिए जो था, शक्ति का माप करने के लिए एक यंत्र बनाया था। ठीक है, और इस यंत्र का नाम क्या रखा था इन्होंने, तो पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल का जो वैल्यू होता था
ये वैल्यू कितना था, तो ये वैल्यू था 1 से लेकर कहां तक, 14 तक था। जिसमें हम ये बात करें तो पीएच और इसमें पावर ऑफ हाइड्रा ऑक्साइड, देखिए ये अम्लीय होता है, ठीक है, ये पीएच क्या होता है, अम्लीय, जबकि पावर ऑफ हाइड्रा ऑक्साइड ये क्या होता है, क्षारीय। और दोनों को मिला करके वैल्यू कहां तक जाता है, 14 तक जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें जब इन्हीं दोनों को हम आयनों के रूप में लिखेंगे तो H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, ठीक है, OH माइनस आयन का जो टोटल वैल्यू होगा वो 10 टू दी पावर माइनस क्या रहने वाला, 14 रहने वाला। और इसी तरीके से और हम फार्मूला की बात करें तो पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग इंटू हाइड्रा ऑक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का क्या बनेगा, तो सांद्रण हो जाएगा। तो पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। और अगर हम लोग आगे देखें इसमें क्या है कि देखिए अगर यदि पीएच का मान अगर आपका 7 से कम होता है तो वो विलयन कैसा होता है, तो वो विलयन रहने वाला है कैसा, तो अम्लीय, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इसी पीएच का मान अगर बड़ा हो जाए किससे, 7 से, तो यही विलयन क्या हो जाएगा, तो विलयन हो जाएगा क्षारीय। जबकि इसी पीएच का मान किसके बराबर हो, तो 7 के बराबर हो, तो ये विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इनका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग सवाल को सोल्व करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो देखिए हम लोग अभी यहाँ इस फॉर्मूले का उपयोग करके इस प्रश्न का आंसर हम लोग निकालेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन अर्थात OH माइनस जो है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 टू दी पावर माइनस 4। और आपसे प्रश्न क्या है, H प्लस आयन का वैल्यू क्या होगा। तो हमने अभी पढ़ा H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, इसका वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 4 होता है, ये 14 होता है, ठीक है। यहाँ पर H प्लस निकालना छोड़ दीजिए और इनका वैल्यू कितना है, तो टोटल आपको 10 के पावर माइनस 4 दिया हुआ है। तो 10 के पावर माइनस 4 इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 14। देखिए यहाँ पर जो है ये मल्टीपल में इधर आ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो बटे कर दीजिए 10 टू दी पावर माइनस 4। जैसे ही आप इनको ऊपर लेकर जाएंगे तो इनका पावर हो जाएंगे प्लस में, और 4 में जब आप 14 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आपका कितना बचेगा, तो 10 के पावर माइनस 10। यही वैल्यू H प्लस आयन का क्या होगा, तो मान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल का अगर हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।